अमेरिका में गन खरीदना सब्जी खरीदने इतना आसान है। लोग 33 करोड़ और गन 40 करोड़। पिछले 50 सालों में 15 लाख मारे गए गन से। तारीख 4 जुलाई 2022। जगह अमेरिका के इलिनॉय राज्य का हाईलैंड पार्क। समय सुबह 10 बजे। भारत में शाम 7। अमेरिका की फ्रीडम डे परेड देखने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। तभी एक हमलावर ने एक दुकान की छत से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, 31 लोग घायल हो गए। ये घटना भी अमेरिका में लगातार हो रही मास शूटिंग के एक पैटर्न को बताता है। अमेरिका में 230 साल पुराना है गन कल्चर का इतिहास। अमेरिका में इस कल्चर की शुरुआत तब हुई थी जब वहाँ अंग्रेजों का शासन था। उस समय वहाँ स्थानीय सिक्योरिटी फोर्स नहीं थे, इसलिए लोगों को अपनी और परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। 1791 में अमेरिका के दूसरे संशोधन के तहत अमेरिकन नागरिकों को हथियार रखने और खरीदने का अधिकार दिया गया। अमेरिका का यह कानून आज भी जारी है। सब्जी खरीदना जितना आसान है, अमेरिका में गन खरीदना। बंदूक खरीदते समय खरीदार को एक फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि और नागरिकता की जानकारी देनी होती है। बंदूक बेचने वाले खरीदार की जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI को साझा करते हैं, जो बंदूक खरीदार के बैकग्राउंड की जांच करती है। अमेरिका के द गन कल्चर एक्ट के मुताबिक राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल और अन्य हथियार जैसे हैंडगन खरीदने की उम्र 21 साल होनी चाहिए। अमेरिका में केवल समाज के लिए खतरनाक, भगोड़े, नशे में संलिप्त, मानसिक रूप से बीमार और 1 साल से अधिक जेल और 2 साल से अधिक की सजा पाए लोगों को बंदूक खरीदने की इजाज़त नहीं है। अमेरिका के 33 करोड़ आबादी के पास 40 करोड़ गन है। नागरिकों के बंदूक रखने के मामले में अमेरिका दुनिया में सबसे आगे है। स्विट्जरलैंड के स्मॉल आर्म्स सर्वे यानी SAS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में मौजूद कुल 85.7 करोड़ सिविलियन गन में से अकेले अमेरिका के पास 39.3 करोड़ सिविलियन बंदूक मौजूद है। दुनिया की आबादी में अमेरिका का हिस्सा 5% है, लेकिन दुनिया की कुल सिविलियन गन में वह 46% अमेरिका में है। अक्टूबर 2020 में आए गैलेप सर्वे के मुताबिक 44% अमेरिका वयस्क उस घर में रहते हैं जहाँ बंदूकें हैं। इनमें से 1/3 वयस्कों के पास बंदूकें हैं। दुनिया में केवल 3 ही देश ऐसे हैं जहाँ बंदूक रखना संवैधानिक अधिकार है: अमेरिका, ग्वाटेमाला और मेक्सिको। हालांकि अमेरिका की तुलना में ग्वाटेमाला और मेक्सिको में लोगों के पास काफ़ी कम बंदूकें, साथ ही पूरे मेक्सिको में केवल एक ही गन स्टोर जिस पर आर्मी का नियंत्रण है। अमेरिका में बंदूक से हुई हिंसा की वजह से पिछले 50 वर्षों में 15 लाख लोगों की मौत हुई है। गन कल्चर पर रोक न लगा पाने की 2 बड़ी वजह हैं। पहली, कई अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर यहाँ के राज्यों के गवर्नर तक इस कल्चर को बनाए रखने की वकालत करते रहे हैं। जॉर्ज बुश सीनियर, जॉर्ज W. बुश और डोनाल्ड ट्रंप तक कई अमेरिकी राष्ट्रपति गन कल्चर की तरफदारी करते रहे हैं। गन लॉबी भी इस कल्चर के बने रहने की प्रमुख वजह है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 63,000 लाइसेंस गन डीलर थे, जिन्होंने उस साल अमेरिकी नागरिकों को 83,000 करोड़ रुपए की बंदूकें बेची। नेशनल राइफल एसोसिएशन अमेरिका में सबसे ताकतवर गन लॉबी है, जो वहाँ संसद सदस्यों को प्रभावित करने के लिए जमकर पैसा खर्च करती है। ये ताकतवर लॉबी गन कल्चर को खत्म करने के लिए प्रस्तावित दूसरे संविधान संशोधन में बदलाव का विरोध करती रही।